हाय एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सौम्या है। मैं भी आप सभी की तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आज मेरा टेस्ट था। तो टेस्ट तो यार ठीक ठाक ही किया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कल का टू डू लिस्ट दिखाने से। देखो, कल का मेरा ये पूरा सारा टास्क था एंड इसमें से मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैंने कर ली थी। बिकॉज ऑफ टेस्ट का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो और प्रेशर में इंसान बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा। तो येस, आई स्टडी टू मच येस्टरडे। एंड उसके बाद फिर आज सुबह मैं उठी। उसके बाद फिर मैंने 2-3 बजे तक मैंने अपना टेस्ट का प्रिपरेशन करा, रिवीजन वगैरह। एंड देन फिर मैंने 3 बजे से 6 बजे तक मैंने टेस्ट दिया, बिकॉज उसी टाइम पे टेस्ट देना चाहिए। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी 2 से 5 के बीच में ही टेस्ट दो, बिकॉज ऐसे करते करते अगर आप बार बार टेस्ट दोगे उसी टाइम पे, तो आपका माइंड भी ऐसे प्रिपेयर्ड रहेगा कि मेरे को इस टाइम पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखानी है। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरा स्कोर आया है टेस्ट में 437 आउट ऑफ 720। तो अब देखो, फिजिक्स का मेरा स्कोर है 90, केमिस्ट्री 66, बॉटनी 125 एंड जूलॉजी 156। तो देखो भाई, सीधा सिंपल सा मेरा ये था कि मुझे कैसे भी करके मुझे 400 प्लस नंबर लाना है। बिकॉज पता है, देखो, जब नीट का जो वो आया, क्या कहते हैं उसे, रिजल्ट, उसके बाद मैं हो गई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। तो अब डिमोटिवेशन हटाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो मैंने पूरा मतलब जब से स्टार्ट हुआ बैच, तब से मैंने नहीं पढ़ाई करी है, यू ऑल नो। ठीक है, मैंने अभी 1 वीक से जितना मैंने पढ़ाई करा एंड उस बेसिस पे मैंने टेस्ट दिया। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, मेरे से जितना हो पाया मैंने करा। एंड देखो यार, अगर अभी तुम्हारे टेस्ट में अगर लो स्कोर भी आया है तो तुम डिमोटिवेट मत होना। एंड अगर अभी तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर भी आया है तो तुम इतना ज़्यादा भी मोटिवेट मत हो जाना कि तुम अगले टेस्ट में अच्छा ना कर पाओ। बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत सारी चीज़ें मतलब छोड़ देते हो एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले टेस्ट में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो देखो, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखो, अब ये आज का जो टेस्ट था उसमें काफ़ी कम ही चीज़ें आ रही थी। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो उसमें इससे ज़्यादा चीज़ें ही आएंगी। ठीक है, तो अब आपको दोनों चीज़ें सब कुछ रिवाइज़ करते हुए चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, आपका ये टेस्ट हो गया तो अब इतने जो टॉपिक्स थे उससे आप रिवाइज ही नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो मतलब पीछे का जो आपने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओगे आप। ठीक है, तो आपको रिविजन डेली बेसिस पे करनी है। मैं तो कहती हूँ रोज़ रिविजन के लिए एक अलग से टाइम स्लॉट रखो। एंड उसके बाद फिर बाकी अपने जो लाइव क्लासेस होते हैं, DPP और क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सब था। और क्या बताना था मुझे, हाँ, और हैबिट ट्रैकर दिखाती हूँ मैं आपको अपना। देखो, ये था मेरा हैबिट ट्रैकर। इधर तो बकवास करी हुई मैंने पूरे पेपर में, इधर ये वाला पार्ट। एंड कल मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेस्ट प्रेप। तो मैंने सब कुछ करा ही था, मैक्सिमम चीज़ें तो करी ही थी मैंने। ठीक है, कर अब ये था हैबिट ट्रैकर एंड स्कोर मैंने आपको बता ही दिया। इस टेस्ट में मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अब नेक्स्ट टेस्ट में मुझे प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, पहले मेरे को बिल्कुल अपना बैकलॉग केमिस्ट्री का 0 करना है। बिकॉज केमिस्ट्री इज़ सो टफ, मतलब फिजिक्स के से ज़्यादा भी, मतलब फिजिक्स में तो बेसिक मैथ्स ही थी तो उतना कुछ खास था नहीं, बट केमिस्ट्री वॉज वे मोर हार्डर देन फिजिक्स वाला सेक्शन फॉर मी। अब आपका जैसा रहा होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। एंड आई वॉन्ट टू नो यार, आई वॉन्ट टू नो कि मेरे फेलो कंपेनियंस कैसे पढ़ रहे हैं, फिर उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सो दैट्स इट। एंड टेस्ट का स्कोर भी बताना अपना कि आपने कैसा परफॉर्म किया एंड कितने आपका स्कोर बना और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे एंड कितने गलत हुए, सब कुछ बताना यार प्लीज़। बिकॉज पता है, इफ़ यू शेयर विथ मी आई ऑल्सो शेयर विथ यू। मतलब मैं तो शेयर करती हूँ, लेकिन अगर आप शेयर करोगे तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, या फिर अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मैं भी हेल्प करूँगी। अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी तो आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना यार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड भाई खुश रहो, ध्यान रखो अपना, और हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करना पढ़ाई पे। ना हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ना मेंटल हेल्थ, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करनी है तुम्हें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ योर हेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज अभी आप सबको पता है ये चीज़ कि अभी बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेस चल रहा है आपका। प्रिपरेशन में सबकी हालत ऐसी नहीं होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ध्यान रखो अपना, टेक केयर एंड खुश रहो यार। बाय बाय।